दो गुना अभिषेक। जैसा कि दूसरा राजाओं 5:20 में लिखा है, वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसा ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूँगा। मेरे प्रियो, जब भी आप परमेश्वर के अभिषिक्त दास को देखते हैं तो आप अपनी चंगाई, बढ़ोतरी, गवाही, आशीष और छुटकारे को देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने अगुए की उस आत्मा या मसीह को ग्रहण कर पाते हैं। जब हम बाइबल में एलीशा के सेवक गेहजी के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब एक शुनेमिन औरत का बेटा मर गया था तो एलीशा ने अपने दास गेहजी को कहा कि जा मेरी छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना तो वह जीवित हो जाएगा, लेकिन रास्ते में जाते हुए किसी से बात नहीं करनी। गेहजी गया और लड़के के मुंह पर छड़ी को रखा, लेकिन वह जीवित नहीं हुआ। फिर एलीशा खुद गया और लड़के के ऊपर 3 बार पसर कर, जैसे उसका गुरु एलिया करता था, उसने उसे जीवित किया। मेरे प्रियो, गेहजी उस लड़के को क्यों जीवित नहीं कर पाया? इस घटना के थोड़े दिन बाद एक नामान कोढ़ी एलीशा के पास आया। 10 की कार चांदी, 70 किलो सोना और 10 जोड़े कपड़े भी लेकर आया कि एलीशा उसके लिए प्रार्थना करे ताकि उसका कोढ़ चंगा हो जाए। लेकिन एलीशा ने उसको कहा कि यरदन नदी में जाकर 7 डुबकी मार तो तू कोढ़ से चंगा हो जाएगा। नामान कोढ़ी ने पहले तो गुस्सा किया, लेकिन अपने सेवक के कहने पर उसने डुबकी मारी और वह कोढ़ से चंगा हो गया और हैरान होकर एलीशा के पास गया और उसको कहा कि मैं तेरे लिए सोना, चांदी और कपड़े लेकर आया हूँ। लेकिन एलीशा ने लेने से मना कर दिया। तब नामान वहाँ से चला गया, लेकिन गेहजी उसके पीछे गया और उसने नामान को झूठ बोलकर कि मेरे घर में 2 मेहमान आए हैं, मुझे उनके लिए 2 जोड़े वस्त्र और 1 की कार चांदी दे दो। तो नामान ने उसे दे दिए और वह उनको घर में रखकर एलीशा के पास वापस आया। तब एलीशा ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लेकिन गेहजी ने एलीशा को झूठ बोला कि मैं तो यहीं था। लेकिन परमेश्वर के दास एलीशा को पता था कि वह झूठ बोल रहा है, और यही कारण था कि वह अपने अगुए के मसीह को ग्रहण नहीं कर पाया और उस शुनेमिन के बेटे को जीवित नहीं कर पाया। याद रखें, जब तक आप परमेश्वर के दास के जीवन में जो मसा है उसके मसीह को ग्रहण नहीं कर पाते तो आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप सच में उसकी इज्जत करेंगे तो ही वह मसा आपके जीवन में काम करेगा और आप सफल होंगे। लेकिन गेहजी ने उस मसीह की कदर नहीं की और इसलिए वह सफल नहीं हो पाया। लेकिन एलीशा ने उस मसीह को पकड़ लिया था। जब एलिया को स्वर्ग पर उठा लिया गया था तो एलीशा ने परमेश्वर के बड़े बड़े काम किए थे। मेरे प्रियो, आज कोई राजनीतिक नेता, पास्टर, मसीही या एक व्यापारी क्यों ना हो, परंतु उसको यह नहीं पता कि मेरी सफलता का राज मेरे अगुए की आत्मा या मसा में है। अगर आप उस मसीह को ग्रहण करने वाले हैं तो आप सबसे ज़्यादा आशीषित और सफल पास्टर होंगे, सफल नेता होंगे। आज लोग चर्च में सेवकाई में तो आ जाते हैं, लेकिन उस मसीह को ग्रहण नहीं कर पाते जो उस चर्च के अगुए के जीवन में है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अगुए के मसीह वाली आत्मा को पकड़ें, और उस आत्मा को आप तभी पकड़ पाएंगे जब आप परमेश्वर के दास की और उस आत्मा की जो उनके जीवन में है इज्जत करेंगे, जैसे एलीशा ने इज्जत की थी और अपने अगुए एलिया की आत्मा का 2 गुना हिस्सा पाया था। आमीन।